मेरे सभी देशवासियों और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, कल एक बिल आया और बिल का जिस तरीके से मैंने विरोध प्रदर्शन देखा है, देशव्यापी जिस तरीके से आंदोलन किए जा रहे हैं, उसको देखकर लिटरली मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है। और बिना किसी सोचे समझे और जिस तरीके से हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं न्यूज़ चैनल पे देख रहा हूँ, उसको देख के बड़ा ही अजूबा लगता है कि हम इस तरीके से जो अच्छे बिल्स आ रहे हैं जिसका विरोध प्रदर्शन है। दोस्तों, अगर इसको देखा जाए तो इसमें बुरा क्या है? मुझे तो लगता है कि इसमें सिर्फ एक दो अगर पॉइंट को मैं देखूं, अदरवाइज इसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं। आपको एक तरह से कह रहे हैं ना, आपको जागरूक किया जा रहा है। 17 साल की उम्र में आप एक तरह से जागरूक हो रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, कोई एक इंसान था पहले आर्मी में, सपोज उसने 40 साल नौकरी करी और 40 साल की नौकरी को अगर मैं चार चार करके मैं डिवाइड करता हूं तो मैं 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं। मतलब जो एक शख्स एक बंदा 40 साल की, और आपने कभी सोचा आर्मी में कि जो 65 या 55 या 45 साल की उम्र में जब आर्मी में वो काम करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और एक जो यूथ जाएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस दिखेगा। तो दोस्तों, मैं लिटरली मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो ये पहल कर रहे हैं। सबसे बड़ी, जब मैं कहता रहता हूं कि चाणक्य जी ने जैसे बोला है कि ज्ञान का उपयोग उसके उपयोग में है। कितना भी अच्छा आपको नॉलेज हो, कितना भी आप प्रशासन सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर उसको यूज़ नहीं करेंगे तो उसका कोई, कहते ना, ज्ञान का कोई मतलब नहीं। तो मोदी जी में जो सबसे बड़ी मुझे खूबी देखी है कि जिस तरीके से वो प्रयोग कर रहे हैं वो वाकई है। कुछ गलत होता है, सही होता है, वो ठीक है, बट एग्जीक्यूट तो करेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा है, क्योंकि हम इस देश में एम्प्लॉयमेंट को लेके इतना, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इतना पॉपुलेशन है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी चाहे तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर एक तरह से यही था कि अगर मैं एक इंसान को, सपोज अगर 5 दोस्त थे, 5 दोस्त में 2 लोग सेटल हो गए, बाकी 3 दोस्तों को क्या लाइफ लॉन्ग तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट ये उन्होंने, मोदी जी ने ये किया है कि वो 5 लोग अगर 4-4 साल की उन्होंने नौकरी करी तो एटलीस्ट वो फाइनेंशियली या इतना कैपेबल हो गए कि वो अपनी लाइफ को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बिल है। दूसरा ये बिल है क्योंकि मैं बीइंग ए एम्प्लॉयमेंट स्पीकर बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाता रहता हूँ, काफ़ी मैं इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिबेट्स में शामिल होता हूँ। तो मैं हमेशा एक राय देता रहता हूँ कि जितना जल्दी आप जागरूक होंगे उतना अच्छा आप अनुशासन या उतना अच्छा आप अपने करियर के बारे में सोच सकते हो। तो इसमें एक और बहुत अच्छी पहल की गई है कि 17 साल की उम्र में एक तरह से हमारे यूथ को जो मिसगाइडेड हैं, क्योंकि मैं कभी कभी जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लोग, एमएससी करने के बाद, एमबीएस करने के बाद भी उनको पता नहीं रहता है कि जाना किधर है। उनकी हालत ऐसी होती है कि जब भी किसी पटवारी की जगह निकली तो वो पटवारी में लग गए, कहीं पुलिस की सब इंस्पेक्टर की जगह लगी, सब इंस्पेक्टर में लग रहे हैं। किसी ने बोला अरे ये कंपनी आई है, इसमें हायरिंग चल रही है, अच्छा पैकेज दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, फट से उसने लगे। एक अंकल आया ना कि इधर जॉब कर रहे हो, इससे तो सबसे बढ़िया है आप बिजनेस करो बिजनेस में। तो उसको लगा कि नहीं यार, ये तो सब फालतू का है, आप तो बिजनेस पर फोकस करो। वो बिजनेस में, मतलब सोचो, अगर मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन लूँ कि 6 साल में अगर हमारा वो होता है 5 या 6 साल में, तो 6 + 12 18 ईयर्स। 18 के बाद अगर मैं ग्रेजुएशन और पीजी करता हूं तो ऑलमोस्ट 5 साल, तो 18 23, मतलब 23 साल का होने के बाद भी वो जो लड़का जो निकलता है उसको खुद नहीं पता रहता कि मुझे जाना कहाँ है। तो यहाँ पर मोदी जी ने एक बहुत अच्छी पहल करी है इस बिल में कि एटलीस्ट चाहे 4 साल का ड्यूरेशन हो, माना ड्यूरेशन कम है बट 4 साल का ड्यूरेशन हो, लेकिन उन्होंने उसको जागरूक करने का प्रयास किया है। दूसरा, सेना जो होगी ना, सेना में हमेशा जो हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, इवन मैं तो कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में भी यूथ को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि यूथ जितना बोल्ड डिसीजन लेगा, जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, उतना लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती रहती है वो डिफेंसिव होता रहता है। तो जिस तरीके से सेना, बिकॉज जो डिफेंस सेक्टर होता है, बाकी चीज़ों में हम बोल सकते हैं कि ठीक है, बट उसमें यूथ का होना बहुत आवश्यक है। अगर मेरे पास कोई आर्मी है, वो आर्मी का अगर मैं एवरेज एज अगर मैं देखता हूँ और वो अगर कहीं ना कहीं 40 के अराउंड जाता है या 45 जाएंगे, तो वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं मानी जाएगी। स्ट्रॉन्ग आर्मी क्या कहेंगे? जिसमें एज ग्रुप आपका 22 ईयर्स, 24 ईयर्स के समथिंग हो। तो इसमें एक बहुत अच्छा एक पहल किया गया जिससे हमारी आर्मी मजबूत होगी। और जिस तरीके से हम जो ये फंड हमारा जो चलता था कि नहीं पेंशन, ठीक है, जिस तरीके से हम उसको मिस यूटिलाइज करते थे, ठीक है, उसको इन्होंने, और वो जो भी फंड बचेगा उसको हम एक तरह से आर्मी को एक तरह से पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इवन यूथ को भी सोचना चाहिए कि उनको 17 साल की हो। सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप 24 साल में रिटायरमेंट होके आएंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा कैप्स होगा, आपके पास एक अच्छा फंड होगा, ठीक है, और आप एक अच्छा खासा नॉलेज लेके आएंगे। आज आपने देखा है कभी कि ये आपके सैनिक स्कूल्स हों, चाहे राष्ट्रीय अकेडमी के हों, लोग 6 क्लास में अपने बच्चों को, क्यों? क्योंकि वहाँ अनुशासन है, डिसिप्लिन है, और जो
अनुशासन या डिसिप्लिन जीवन में अपना लेता है, मैं उसको दोस्तों कहता हूँ कि वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छी पहल की गई है कि आपको 17 साल में एक अच्छा इंसान बनाने की एक पहल है। दूसरा ये कहते हैं ना कि आप घर से निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 24 साल तक होता क्या है जनरली, अगर मैं ज़्यादा बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज को अगर नहीं देखूं तो जनरली जो 24 साल की एजुकेशन होती है वो आप घर पे करते हैं। कभी आप जैसे सपोज कोई इंदौर का है तो वो इंदौर तक ही लिमिट होता है, वो कभी 24 साल का जब वो कंप्लीट करता है अपना पीजी या ग्रेजुएशन, उसके बाद जनरली वो निकलते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छी पहल की गई है जिसमें कहते हैं ना राम वन गए तो राम बने। अगर वो अयोध्या में जा जाते तो वो अयोध्या के राजकुमार बन के रह गए होते, लेकिन तो वही है, उसमें एक उन्होंने अभियान किया है कि आपको घर से निकाला है। घर से जब आप जाएंगे बाहर तो वहाँ जाके आपको कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ पे आपकी लर्निंग होगी, और इसके बाद आप 4 साल के बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो 4 साल में आप बेस्ट परफॉर्म करो, आप कंटिन्यू करो। आपको नहीं करना है, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे यूथ को देखा, इवन हर किसी का ये रहता है कि नहीं कुछ समय करने के बाद हमें लगता है कि नहीं ये गलत था। तो एक आपको पहले तो कोई चॉइस नहीं रहती थी, आज की डेट में तो आपको चॉइस मिली है कि नहीं कि आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं करना है तो आप उसको स्विच वो करो, और 4 साल में रिटायरमेंट लेके आप अपने बिजनेस पे या बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शन। और आपने कभी सोचा कि आर्मी डिफेंस तो हो गया, बट हमारी कितनी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, कम से कम 8-9, चाहे सेंट्रल सीपीओ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, एसएसबी हो, इन सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको वेटेज दिया जाएगा। आप स्टेट पुलिस में जा सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। मैंने बहुत सारे लोगों के तर्क वितर्क, कल मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था तो मैंने देखा कि वो एकदम यूजलेस बात कर रहे हैं कि नहीं 4 साल में रिटायरमेंट। बॉस ये रिटायरमेंट नहीं है, ये आप इसको एक तरह से जॉब को लेके नहीं चलो, ये एक तरह से एक समझो एक मोदी जी का अभियान है। और फिर भी अगर इसको डिटेल में आप जाएंगे तो देखेंगे कि आप वहाँ पर रह के 4 साल के अंदर रह के भी आप वहाँ पे 10th के, अगर सपोज कोई 10th में हो गया तो आप 12th वहाँ से कर सकते हैं, इवन आप ग्रेजुएट के कोर्सेस आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक तरह से जागरूक करने का, जो कहते हैं ना हमारा यूथ जो मिसगाइड हो रहा है और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से मैंने कुछ लास्ट वीडियोस बनाए थे कि जितने भी जैसे नए स्टार्टअप्स होते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, वो जनरली यूरोप या यूएस उस साइड से क्यों आती है। तो दोस्तों कभी सोचा, क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ का जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, वो कुछ हद तक उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो चाहे उस तरीके से जाए। हमारे यहाँ पे क्या है कि हम एजुकेशन देते रहते हैं, बट वो एक आगे जाने के बाद ग्रेजुएशन के बाद में वो डिसाइड करते हैं। वहाँ पर क्या है कि बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, अभी जैसे किसी स्टूडेंट को सपोज उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है एंड ही वांट टू बिकम ए गुड स्विमर, तो उसको स्विमिंग पे ट्रेन किया जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजीज, उसकी कोचिंग सब कुछ है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं। तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी मोदी जी ने पहल की है कि वो एक बार 17 साल की उम्र में वो अपने आर्मी को ज्वाइन कर सकता है, और वहाँ ज्वाइन करने के बाद उसे लगता है कि नहीं वो अपना बिजनेस में जा सकता है, या तो एक अच्छा खासा उसको फैसिलिटीज़ दी हैं उन्होंने, एक अच्छा खासा फंड दिया है। इसके बाद अगर वो कुछ लोन लेना चाहता है तो उसको एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में, या उसको सब्सिडाइड या कम इंटरेस्ट के साथ वो लोन के ऑफर दिए जाएंगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ कि वो फाइनेंशियल कैपेबल हो जाएगा। और सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी चीज़ है कि एक तरह से उसको डिसीजन मेकिंग आ गई है, जो आजकल के मैंने यूथ को देखा है, बिकॉज मेरा तो ये प्रोफेशन और मैं काफ़ी ऐसे कॉलेजेस में या इस तरीके से हायरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनको बिल्कुल भी जो यूथ निकल के आ रहे हैं उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। कुछ ही लोग होते हैं जो जिनको अपने करियर के प्रति कॉन्शियस होते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा है, और सबसे बड़ी चीज़ है आपको एक लाइफ का एडवेंचर मिल रहा है। मैं जब अपने उसमें था तो मैं सोचता रहता था कि लद्दाख, लेह लद्दाख में जाना है, या अपने को मिडिल ईस्ट अरुणाचल में जाना है, ट्रेन से जा रहे हैं दोस्तों के साथ में, तो कितना अच्छा आपको एक एडवेंचर मिल रहा है आप वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़्यादा लोगों को मौका दे सकेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि गिने चुने लोगों को मौका मिल पाता था, बट यहाँ पे जिस तरीके से 4-4 साल में डिवाइड किया है, तो उसका सीधा सा ये लॉजिक ये है कि हम एक मास पॉपुलेशन को, क्योंकि इस देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सबको देना, तो वही मोदी जी का अभियान है कि सबको ना देके हम 4 का दें, बट एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर जागरूक करें। तो दोस्तों बिना किसी सोचे समझे आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त न करें, उसकी डिटेल में जाएं। मैं मानता हूँ इसमें कुछ रहे हैं, जैसे जो जनरली जैसे आंदोलन किए गए हैं वो उन लोगों ने किए हैं जो सपोज 20 या 21 साल के थे, तो उनको अब कोई चांस नहीं मिल गया, तो उनके लिए वो जायज़ है।
वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कुछ हद तक है। बट आप जो हैं उसको बिना सोचे समझे, या जो कुछ पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चे अभी 17 साल में या 15 साल के आसपास के हैं, वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है कि उन लोगों के बहकावे पे मत आओ, ठीक है। उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं दोस्तों। कहते हैं ना कि कभी भी रास्ते कुछ जो भी होता है, जैसे गीता में भी लिखा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है उनके लिए भी बहुत कुछ अच्छा हो। दूसरा मेरा बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक जो मुझे लग रहा है, हालांकि उसको किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया है, कि हो क्या रहा है अभी हम लोग हर जगह, चाहे आप पॉलिटिक्स को देखें, सब जगह यूथ तो चल रहा है, बट आगे चल के जैसे कहते हैं ना कि अभी जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने देखा है कि एक एज तक तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और जहाँ आपका एज 40 या 45 प्लस हो गया तो एम्प्लॉयमेंट के रेशो, क्योंकि हर किसी को यूथ चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैन पावर चाहिए, तो वहाँ पर रिसोर्सेज थोड़ा सा क्रंच आ रहा है, बिकॉज लोग जॉब प्राइवेट सेक्टर में 40 साल या 45 साल जॉब करने के बाद फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट कुछ ऐसी योजनाएं लेके आएंगे। इवन मैं आशा करता हूं कि मोदी जी इस तरीके से, वाकई उनका जो मंत्रालय है जिस तरीके से नई नई चीज़ें वो लेके आ रहे हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं, और एटलीस्ट हम उनको भी जो कहते हैं ना, क्योंकि उनके साथ क्या होता है कि जो भी एक तरह से जॉब कर लेता है, उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो एक अच्छी टीम को मैनेज कर सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट उनके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ तरीके से बिल से या कुछ तरीके से चीज़ें या एम्प्लॉयमेंट लेके आएँ जिससे वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एंड प्लीज़ जो भी जिस तरीके से अमेंडमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके से बिल आ रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसानों के हित में हो, तो उनको प्लीज़ जब तक आप उसको गो थ्रू ना कर लें, अच्छी तरीके से उसके रिव्यूज़ ना देख लें, उसको समझ ना लें, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त मत करें, क्योंकि इंडिया का जो एक ट्रेडिशन बन गया है कि अगर 4 लोग खड़े हैं और 5वां 6वां भी जाके वहाँ पे खड़ा हो गया तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो प्लीज़ उसको रीड करें। एंड मेरा चैनल देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।